सान्या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करता है और सिर्फ 1 महीने में 2 लाख कोरियन वॉन कमा लेता है। पर टेंशन ज़्यादा हो जाती है, इसलिए रिलैक्स करने के लिए वो अपने दोस्त यूरा को कॉल करता है रॉक क्लाइंबिंग के लिए। चट्टान के कोने पे फोटो लेते हुए अचानक उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। किस्मत से एक छोटी सी चट्टान उन्हें सीधा मरने से बचा लेती है, पर वहाँ से जिंदा बच के निकल पाना एकदम इम्पॉसिबल लगता है। उन दोनों के फ़ोन उनके बैग में रह जाते हैं और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स 4 दिन तक ढूंढते रहते हैं, पर कोई उन्हें नोटिस नहीं कर पाता। रात को यूरा कहता है स्नीकर्स हम थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं, पर सान्या उसे मना कर देता है और छुपके से वो अकेला ही स्नीकर्स खा जाता है। तब पता चलता है कि जो सान्या ट्रेडिंग कर रहा था वो उसके खुद के पैसे नहीं थे, बल्कि उसने एक दोस्त से उधार लिए थे। रात में स्नीकर्स गायब हो जाती है। सान्या सीधा यूरा पर इल्ज़ाम लगाता है, पर सच ये होता है कि चॉकलेट सान्या ने ही छुपा दी थी ताकि बाद में वो अकेला खा सके। एक रात लालच में आके सान्या चॉकलेट अकेला ही खा लेता है, सिर्फ थोड़ा सा ही टुकड़ा बचता है। वो बची हुई चॉकलेट छुपा देता है और उसी रात यूरा नींद में बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। सुबह सान्या को लगता है कि उसने जो चॉकलेट छुपाई थी उसके बारे में यूरा को अभी तक पता नहीं चला। वो चॉकलेट खाने जाता है लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता। शौक में वो फिर से नीचे गिर जाता है। सर्वाइव करने के बाद सान्या एक नोट लिखता है, अपनी उंगली काटकर मदद और पैसे का मैसेज हवा में उड़ा देता है। उसका दिमाग अजीब बिहेव करने लगता है, उसे भ्रम होने शुरू हो जाते हैं। उसे लगता है यूरा का भूत उसकी तरफ आ रहा है। फाइनली हेलीकॉप्टर से उसे रेस्क्यू करने आते हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं ये सब तुम्हारे ट्रॉमा और स्ट्रेस की वजह से है। कुछ दिन बाद जब वो घर लौटता है तो उसे एक और शौक मिलता है। यूरा के डैड कंस्ट्रक्शन साइट से गिरकर मर चुके होते हैं और रेस्क्यूअर्स अभी भी यूरा को ढूंढ रहे होते हैं। सान्या यूरा के डैड के मरने के बाद उनसे माफ़ी मांगने जाता है। फोटो में से यूरा गायब हो जाता है और फिर से वही डरावना भूत उसके सामने आ जाता है। रात में लगता है कि वो फिर से चट्टान के कोने पर बैठा और वो भूत धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। डर के मारे सान्या भागता है, दरवाज़ा खोलता है और बाहर यूरा का भाई खड़ा होता है। वो बोलता है कि तुम मुझे सान्या के वो फोटोज़ दिखाओ जो तुमने उस दिन क्लिक किए थे। फोटो स्क्रॉल करते हुए सान्या एक फ़ोटो में यूरा को नीचे खींच रहा होता है। सान्या तुरंत उसे फोटो को डिलीट कर देता है, पर उसका भाई देख लेता है। सान्या अचानक नीचे गिर जाता है। इसके बाद सान्या और यूरा का भाई वहीं जाते हैं जहाँ से वो दोनों गिरे थे। रास्ते में सान्या को वही नोट मिलता है जिसपे उसने अपने खून से लिख के मदद मांगी थी। सान्या यूरा की राख वाला पोर्ट खोलते ही चौंक जाता है, क्योंकि उसमें राख नहीं बल्कि स्नीकर्स चॉकलेट होती है। यूरा का भाई गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि यूरा की मौत और डैड का सुसाइड सब सान्या के पैसे के चक्कर में ही हुआ है। बहसबाजी में यूरा का भाई सान्या को नीचे गिरा देता है। आखिर में वो नोट फिर से हवा में उड़ जाता है, पर इस बार कोई मदद के लिए नहीं आता। रात को जब सान्या स्नीकर्स खाता है तो उसके दोस्त का भूत उस पर हमला कर देता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।